ओडिशा का रुख कर लेते हैं। संबलपुर से मृगेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव की सीटों पर भी मतदान है। मृगेंद्र, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है? देखिए, हर चरण में लोकसभा के आधार पे जो जो विधानसभा सीटें आ रही हैं उसमें मतदान हो रहा है। यहाँ मुख्य मुद्दा जो है उड़ीसा का विकास है। बीजेपी ने जो मुद्दा इस बार फ्लोट किया है कि पिछले 25 साल से जो बीजू पटनायक की नवीन पटनायक की सरकार है, वो सरकार विकास नहीं कर पाई है। यहाँ धान का मुद्दा है। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में नेता आए और उन लोगों ने कहा, ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यहाँ उड़ीसा में 2100 में धान खरीदा जाता है और बीजेपी की सरकार आती है तो 3100 में धान खरीदा जाएगा। महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात कही गई। तो तमाम चीजें जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उससे कोरिलेट करके यहाँ के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा भी हुई थी 2 दिन पहले। तो कुल मिलाकर बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है। हालांकि बीजू जनता दल के लोग भी सक्रिय हैं और लगातार कांटे के मुकाबला विधानसभा चुनाव में बराबर बराबर की फाइट देखने को मिल रही है। बीजेडी की तो अच्छी पकड़ है ही ओडिशा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी इस बार कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। आदर्श मेरे साथ मौजूद है। आदर्श, अगर उत्तर प्रदेश की आज की सीटों की बात करें और अमेठी और रायबरेली की बात न करें तो ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए, मेरा ये सवाल था कि अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी को उतारा गया था, पिछला चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 का जीत गई थी वो। दिनेश प्रताप सिंह को लेकर भी कुछ ऐसा ही है क्या? दोबारा यकीन जो जताया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है राहुल गांधी को कड़ी टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंकी हुई है, चाहे हम अमेठी की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें। और रायबरेली में खासतौर पर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो राज्य स्तरीय हैं, केंद्र स्तरीय हैं, वो यहाँ पर लगातार कैंप भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, जो 2 दिनों तक यहाँ पर 2 दिन पहले तक यहाँ पर मौजूद थे चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले तक। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन रायबरेली को समझना होगा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। उनके तमाम जो पूर्वज रहे हैं वो यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर एक सिंपैथी कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, क्योंकि उनकी मां ने भी ये अपील की थी सोनिया गांधी ने कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। तो कहीं ना कहीं वो फायदा, वो लेगेसी का फायदा राहुल गांधी को हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और कहीं ना कहीं अमेठी का चुनाव जीतने के बाद 2019 वाला, उनको भी ये उम्मीद है कि शायद हम रायबरेली के किले को भी भेज सकते हैं। अंजलि, बिल्कुल उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है। दिल्ली का रुख करती हूँ। अमृत मेरे साथ मौजूद है, अच्छी समझ रखते हैं। अमृत, केजरीवाल के बाहर आने के बाद, अंतरिम जमानत मिलने के बाद हमने देखा घेराव, प्रदर्शन, रैलियां तमाम की गई। इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? 5वें चरण की सीटों पर बात कर लेते हैं। अंजलि, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उसके बाद देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के भीतर एक मोमेंटम बना था और एक देखा गया कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो गया और लोग जो है सड़क पे दिखाई दे रहे थे, हर तरफ चर्चा कर रहे थे कि केजरीवाल के आने के बाद से एक पॉलिटिकल बज कहा जाए, इलेक्टोरल बज क्रिएट हो चुका था। लेकिन इसी बीच में जो है स्वाति मालीवाल का प्रकरण आता है और किए कराए पर एक तरह से पानी फिरता हुआ भी दिखाई दिया। तो एक तरह से बिल्कुल ही जो दिल्ली की जो एक पृष्ठभूमि है वो किसी T20 मैच की हो गई कि पहले तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रखे हुए, अचानक फिर केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और बाजी लगी कि पलटती हुई दिखाई दे रही है प्रचार के माध्यम में अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे स्वाति मालीवाल का केस आया, फिर से जो है अरविंद केजरीवाल जो है बैकफुट पे चले गए। और न सिर्फ यहां बैकफुट पे गए, ये भी ख्याल रखना अंजलि कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, बल्कि पंजाब जैसे बड़ी स्टेट में भी उनका स्टेक लगा हुआ है। हरियाणा में भी उन्हें एक इंडिया गठबंधन के तहत सीटें मिली हुई हैं, गुजरात में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये जो नुकसान अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ स्वाति मालीवाल को लेकर के, वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रहा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हलकों में भी उनकी परेशानी बढ़ने जा रही है। इसी के मद्देनजर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के नेता जो सबसे पहले आकर के स्वीकार करते दिखाई दिए स्वाति मालीवाल के केस को लेकर के, अब वो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपना चुके हैं। यानी कि कोई भी चीज अब स्वीकार नहीं करनी कि गलती हमारे एंड पे है, अब सारी गलती जो है स्वाति मालीवाल की तरफ जो है थोपी जा रही है और सारे के सारे
सारे नेता इसी रणनीति के तहत अब वार कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो इलेक्टोरल खाता जो है जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है वो इसी इर्द गिर्द बनाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की छवि बची रहे, आम आदमी पार्टी की छवि बची रहे, क्योंकि इनका ये अक्सर कहना रहा है कि ये महिलाओं की जंग लड़ते रहे, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लिहाजा इनकी छवि सबसे अलग है, जुदा है और पाक साफ है। ऐसे में जो इनका जो नैरेटिव है इसको हमेशा के लिए बचा के रखना चाहते हैं और यही वजह है कि ये पूरा जो संघर्ष दिल्ली में दिखाई दे रहा है, बीजेपी इसको कहीं से भी खाली नहीं जाने देना चाहती और तो तमाम जितनी भी रणनीति है आम आदमी पार्टी को उसको हर मोर्चे पे ध्वस्त करती हुई दिखाई दे रही। इंटरेस्टिंग बात यह भी है अंजलि कि दिल्ली में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का तो बचाव कर रही है, पंजाब के जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार इनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के नेता है और जलंधर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी लगातार हमले बोले अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी, शराब देखने को मिल रहा है, फायदा नुकसान भी किसी ना किसी का देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श और बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।